हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्लोवर किंगडम के इस किंग को देखते हैं जो चिल्लाकर बोल रहा होता है, यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे परवाह नहीं है इस चीज के बारे में, चाहे कुछ भी हो मुझे तुम सब लोग प्रोटेक्ट करो। फिर हम लोग देखते हैं लूसियस को, और ये लूसियस का दूसरा क्लोन है जो कैप्टन काइजर के फेस पर एक पंच मारता है और उसे दीवार में फेंक देता है। और सभी सिटीजन देखते हैं ये तो हमारा विजर्ड किंग है, और इसके अपीयरेंस को देखकर सिटीजन समझ जाते हैं जो हमारा एनिमी था वो और कोई नहीं बल्कि जूलियस था। तब इनको समझ आता है कि जूलियस सामा इतने टाइम तक मिसिंग क्यों थे, क्योंकि ये बंदा हमारा एनिमी था, इसलिए यहाँ पर सभी लोग भागने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा क्लोवर किंगडम टूट रहा था। यहाँ पर सभी सिटीजन होपलेस हो चुके थे। ये लोग बोलते हैं यहाँ पर अब कुछ नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ बेकार है, हम मरने वाले हैं। तभी हम देखते हैं जूलियस की खबरी मार्क्स को। यहाँ पर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जूलियस ने इस मार्क्स को बोला था कि इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारा मैजिक हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। तब मार्क्स प्रेजेंट में अनाउंस करता है एक एनिमी ने हमारे विजर्ड किंग की बॉडी को पोजेस कर लिया है, और सभी जानते हैं कि उसकी पावर एब्सोल्यूट है, इसलिए ये बंदा हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल एनिमी है। ये सब कुछ जानने के बाद भी यहाँ पर कुछ ऐसे मैजिक नाइट्स हैं जो इस किंगडम के खातिर लड़ रहे हैं अपनी जान दांव पर लगाकर। उनमें से एक ने तो हमारे विजर्ड किंग को एक बार हरा भी दिया है, और मुझे यकीन है कि आप लोग उसके बारे में जानते हो। तभी हम लोग मिमोसा को देखते हैं जो मार्क्स के पास ही थी। मिमोसा यहाँ पर अनाउंस करती है कि उसका नाम मिमोसा वर्मिलियन है, वो एक रॉयल फैमिली से है, और मिमोसा उसी ब्रिगेड से बिलोंग करती है जहाँ से यूनो है, द गोल्डन डॉन। यहाँ पर मिमोसा यूनो के बारे में बता रही होती है कि यूनो ने बहुत सारी मिलिट्री विक्ट्रीज अचीव की हैं, और उसके पास 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोर भी है। उसका नाम है यूनो। ये बंदा शुरू से ही हमारे साथ है। इस टाइम ये बंदा लड़ रहा है और भी ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है विजर्ड किंग बनने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सिटीजन बात कर रहे होते हैं यूनो कुन तो नंबर 1 रुकी था। फिर मिमोसा बताती है कि सारे कैप्टन्स के साथ वो बंदा अभी मैजिक नाइट्स को लीड कर रहा है, वो बंदा अभी भी लड़ रहा है, सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, और बहुत सारे मैजिक नाइट्स इंजर्ड भी हुए हैं, लेकिन वो लोग मेरे पास आ चुके हैं खुद को हील करने के लिए। लेकिन अभी तक एक भी सिटीजन सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ है। यूनो के मैजिक की हेल्प से सभी सिटीजन जितना मैजिक यूज कर सकते थे उससे ज्यादा वो लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। तो प्लीज उस मैजिक पावर को यूज करो और यहाँ से भागकर जिंदा रहो, और तुम लोगों को दूसरों को भी बचाना पड़ेगा। जिंदा रहने की ताकत ये सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। ये बात बोलते हुए मिमोसा सोचती है इज़न्ट दैट राइट आस्था। फिर मिमोसा बोलती है सो हार मत मानो, और ये सब कुछ सारे सिटीजन सुन रहे थे। तभी हम देखते हैं सेके को जो बोलता है मैं इन एनिमीज को यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ, तो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर सेके इन सिटीजन को बचा रहा था। तभी सेके सुपर सके मैग्नम कैनन बॉल का यूज करता है, लेकिन एक एंजल सेके के ऊपर अटैक कर देता है और उसके स्पेल को बहुत ही आसानी से तोड़। सेके बहुत ज्यादा डैमेज। वो सोचता है मुझे पता है स्ट्रांग बनना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रांग बनने की कोशिश की, जस्ट लाइक आस्था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सके आस्था की उस बात को याद कर रहा था जब आस्था लूसीफरो के साथ फाइट करने के लिए गया। आस्था बहुत ही ज्यादा फिर भी उसने बोला था अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी खड़ा हो सकता हूँ, मैं अभी फाइट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। हम लूसियस और यूनो को देखते हैं। यहाँ पर लूसियस बोलता है ये क्या बकवास है, चाहे तुम कितना भी स्ट्रगल करो लेकिन रिजल्ट हमेशा एक ही होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग लैंड ऑफ द सन को देखते हैं, जहाँ पर आस्था रियू से पूछता है कि बाकी लोग अभी कहाँ हैं। रियू अपने टेंगेंसु का यूज करके देखता है कि वो लोग अभी अदर साइड में रेडी हो चुके हैं, लेकिन तभी रियू अचानक कुछ देखता है और फिर से सीन चेंज हो जाता है और हम ब्लैक बुल्स को देखते हैं जहाँ ये लोग इस पोर्टल को ओपन करने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मैजिक ब्लास्ट होता है। ये मैजिक और किसी का नहीं था, ये मैजिक था एक पैलेडिन का जो इन्हें यहाँ खत्म करने के लिए आ चुका था। वो बोलता है मैं तुम्हारे डेविल के ऊपर अपना जजमेंट देने वाला हूँ। हम देखते हैं कि लूसियस कहता है बदकिस्मती से तुम लोग बहुत ही ज्यादा आस्था से अटैच हो, चाहे वो बंदा जिंदा है लेकिन वो अभी वापस नहीं आ सकता, और मैंने पहले ही ये इंश्योर कर लिया है कि वो कभी भी वापस ना आ पाए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम ब्लैक बुल्स के पास पहुंचते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे विचेस मिलकर अटैक कर देते हैं डैमनेशियो के ऊपर। ये बोलते हैं हम तुम्हें इस डोर ऑफ फेट के ऊपर इंटरफियर करने नहीं देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग चारों तरफ से डैमनेशियो पर अटैक करते हैं। तभी डैमनेशियो स्केल मैजिक स्केल डोमिनेट का यूज करता है। इसे यूज करते ही हम देखते हैं कि इन सभी का मैजिक इरेज हो जाता है। डैमनेशियो बोलता है अब जब मैं एक पैलेडिन बन चुका हूँ तो जो मैजिक मेरे सामने यूज किया जाएगा वो मैजिक हमारे फायदे के लिए यूज होगा। इसके साथ हम देखते हैं कि डैमनेशियो सभी का मैजिक इरेज कर देता है। तब डैमनेशियो देखता है वो लोग वही हैं जिनको रोकना है। ये वो फ्यूचर है जहां कोई भी डेविल धमकी नहीं दे सकता, और लूसियस सामा के परफेक्ट ऑर्डरली वर्ल्ड को इंश्योर करने के लिए हम इस चीज को रियलिटी में बदल देंगे। अभी हम देखते हैं कि ये पांचों एंजल्स अपने अटैक को कंबाइन करके बड़े से ट्री के ऊपर अटैक कर। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम कैप्टन यामी और मॉर्गन के पास पहुंचते हैं। यहाँ
यहाँ पर मॉर्गन कहता है लूसियस सामा ने एक रास्ता देखा है एक पीसफुल वर्ल्ड के लिए, साथ ही कुछ इंस्टेबिलिटी जो अभी विचीज के फॉरेस्ट में हो रही है। फिर मॉर्गन यामी को बोलता है तो यामी हमारे साथ रिबॉर्न हो जाओ और फिर से हम लोग इस कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे जैसा हम लोग पहले के दिनों में करते थे। लेकिन तब के टाइम में हमारा कैप्टन लूसियस नहीं था। तभी यहाँ पर कैप्टन यामी बोलता है सॉरी मॉर्गन, अब हम लोग पार्टनर नहीं बन सकते क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरा स्क्वाड है। तुमने ही तो मुझे बोला था कि मैं कैरेक्टर्स को अच्छे से जज कर सकता हूँ, लेकिन पर्सनली मैं ये नहीं सोचता था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम लोग विचेस के फॉरेस्ट में पहुंचते हैं जहाँ पर उन एंजल्स ने अटैक कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि इस अटैक को जोरा के स्पेल ने रिपेल कर दिया था डबल पावर के साथ, और तब वहां से ब्लैक बुल्स एंट्री लेते हैं और यहीं से ब्लैक बुल्स सब कुछ संभाल लेते हैं। ये पैनल बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। तभी यहाँ पर डैमनेसियो बोलता है तुम सब लोग डोंकी हो, इडियट हो, जो एक डेविल के बहकावे में आ चुके हो और तुम लोग मेरे रास्ते में फिर से आ रहे हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर विच उन सारे ब्लैक बुल्स को दिखाती है कि क्लोवर किंगडम में क्या कुछ चल रहा है और अगर वो लोग इस चीज को नहीं रोकते तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तब यहाँ पर नाच बोलता है लूसियस ने बहुत कुछ किया है आस्था को इस चीज से दूर रखने के लिए, आस्था प्रॉबेबली उसकी वीकनेस होगा। तब हम देखते हैं कि ये लोग डोर ऑफ फेट को ओपन कर रहे थे और इसको कुछ भी करके ओपन होना ही पड़ेगा, इसलिए सारे ब्लैक बुल्स बाहर निकल जाते हैं। वो लोग इनके लिए टाइम निकालेंगे। उनका ओपोनेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आप लोग मान सकते हो कि ये पलाडिन एक सुप्रीम डेविल से भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्हें इस जगह को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इवन इफ इसमें इनकी जान क्यों ना चली जाए। तब हम यहाँ पर डोमिनेसियो और ब्लैक बुल्स का क्लैश देखते हैं और डोमिनेसियो स्केल डोमिनेट का यूज करता है, जबकि दूसरी तरफ गॉर्डन और हेनरी मैजिक पावर अब्जॉर्प्शन का यूज करते हैं। ये लोग डोमिनेसियो की स्किल पावर को रोक सकते थे, लेकिन तभी डोमिनेसियो अपने सोर्ड को ब्लैक बुल्स के बेस के ऊपर स्विंग करता है और बेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। गॉर्डन और हेनरी दोनों बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। डोमिनेसियो कहता है एक स्केल बिना सोर्ड के बहुत ही ज्यादा पावरलेस है, लेकिन एक सोर्ड बिना स्केल के बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दोगे, एक स्केल और एक सोर्ड को, तो ये हो जाएगा जस्टिस। फिर हम देखते हैं नाच डमनासियो के ऊपर अटैक करता है और एंजल्स भी अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्लैक बुल्स के बाकी मेंबर्स जैसे नीरो, जोरा, चार्मी और ग्रे उनके अटैक को ब्लॉक कर रहे थे। तभी मैग्ना और लक एंजल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। 2 एंजल्स को तो वो हरा देते हैं, लेकिन 2 एंजल्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। फिर जोरा और नाच डैमनेसियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। डैमनेसियो इससे बचने के लिए अपना सोर्ड स्विंग करता है, लेकिन ब्लैक बुल्स फिर से अटैक कर देते हैं। इस बार मैग्ना और लक भी थे। डैमनेसियो सोचता है ये लोग क्या सोच रहे हैं, ऐसा सुइसाइडल अटैक करने से ये लोग सरवाइव कर जाएंगे। तभी डैमनेसियो को पता चल जाता है कि ग्रे सभी को रिस्टोर कर रही थी और हील कर रही थी और गोश ग्रे को मल्टीप्लाई कर रहा। हम यहाँ पर देखते हैं कि डैमनेसियो अपना प्लेस स्विच कर लेता है। वो एक चार्मी के भेड़ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है तो तुम ही हो इन सब चीजों के पीछे। तब हमें पता चलता है कि ग्रे खुद को ट्रांसफॉर्म करके इस भेड़ में छिपी हुई थी। इसके बाद डैमनेसियो अपने स्केल से ग्रे के ऊपर अटैक कर देता है। उसे बचाने के लिए गोश भी वहां आ चुका था, जिसकी वजह से इन दोनों के ऊपर ही डैमेज पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पर ये लोग पोर्टल को ओपन कर रहे थे और थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, लेकिन बाहर सब कुछ खत्म हो चुका था। सभी ब्लैक बुल्स को बुरी तरह हरा दिया था डैमनेसियो ने। दूसरी तरफ आस्था रियू से पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या वो सभी लोग ठीक हैं? इसके बाद हम फिर से ब्लैक बुल्स का सीन देखते हैं जहां नीरो ने मैजिक सीलिंग यूज किया था और यहाँ पर सारे ब्लैक बुल्स के पेन को नीरो ने सील कर दिया था और सभी ब्लैक बुल्स बहुत ही ज्यादा डैमेज थे। फिर भी वे लोग उठते हुए बोलते हैं अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम लोग फिर से फाइट कर सकते हैं। और नीरो सोचती है मेरे सीलिंग मैजिक ने इनके पेन को सील कर दिया है, लेकिन अगर मैं हार गई तो मेरा स्पेल खत्म हो जाएगा और इनका पेन इनके ऊपर वापस आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ग्रे और गोश को देखते हैं। ग्रे अभी भी गोश को हील करने का ट्राई कर रही है। इन सभी चीजों के बाद चार्मी रेज में आ जाती है और बोलती है तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी भेड़ अपीयर हो जाती, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी भेड़ अपीयर हो जाती है और सारे ब्लैक बुल्स भी चार्मी के साथ अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर मैग्ना बोलता है तुम गॉर्डन और हेनरी से दूर हट जाओ। फिर हम देखते हैं कि जो बचे हुए एंजल्स थे वो अटैक कर देते हैं चार्मी के ऊपर, लेकिन आपको पता होगा चार्मी का मैजिक क्या है। उसका जो ये इतना बड़ा भेड़ है वो किसी के भी मैजिक को खा लेता है और यहाँ पर भी वैसा ही होता है, ये भेड़ इन एंजल्स के मैजिक को खा लेता है। तो अभी चार्मी अटैक करने के लिए जाती है डैमनेसियो के ऊपर। यहाँ पर नाच भी अपने शैडो से 2 वुल्व्स क्रिएट कर देता है जो चार्मी की हेल्प कर रहे थे। फिर यहाँ पर सारे ब्लैक बुल्स मिलकर अटैक कर देते हैं डैमनेसियो के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता है। तभी डैमनेसियो बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते थे, इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर डैमनेसियो ने चार्मी के ऊपर अटैक कर दिया था अपने एटमॉस्फेयर मैजिक से। चार्मी नीचे गिर रही थी, तब जोरा अटैक कर देता है। यहाँ पर डैमनेसियो बोलता है लूसियस सामा ने हमें एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया है एज एन एडिशनल मैजिक एट्रीब्यूट। डैमनेसियो
डैमनेशियो के पास एक्स्ट्रा मैजिक इसलिए है क्योंकि डैमनेशियो के अंदर सुप्रीम डेविल बेल्ज़ेबब को प्यूरिफाई करके डाल दिया गया था, इसलिए अब वो बंदा एटमॉस्फेयर मैजिक का भी यूज कर सकता। तुम लोग इस इनविंसिबल पावर के जजमेंट को फेस करोगे। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि डैमनेशियो ने जोरा के ऊपर भी एटमॉस्फेयर मैजिक का यूज कर दिया था और उसके नीचे हम नाच को भी देखते हैं जो पहले से ही इंजर्ड था। डैमनेशियो ने उनके ऊपर भी एटमॉस्फेयर मैजिक का यूज कर दिया था। अब हम देखते हैं कि ब्लैक बुल्स के बेस को लेकर गॉर्डन और हेनरी अटैक करते हैं डैमनेशियो के ऊपर। इसी बीच सीन चेंज हो जाता है और हम नीरो के थॉट्स को देखते हैं। नीरो सोचती है कि फॉरबिडन मैजिक की वजह से उसकी ह्यूमैनिटी खो चुकी थी और वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए 500 सालों से भी ज्यादा अकेले रह चुकी है। ये बहुत ही अब्सर्ड नंबर है, लेकिन ये इतना ज्यादा लंबा टाइम था कि नीरो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती अगर वो ह्यूमन होती। अगर उसे इतना ज्यादा सब कुछ सहना पड़ता तो वो कुछ भी सह नहीं सकती थी। नीरो अगर मर भी जाए तो उसे परवाह नहीं थी क्योंकि उसने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था। उसके पास कोई रिग्रेट्स नहीं था इस वर्ल्ड को छोड़ने का जहां लूमियर सामा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि नीरो उस बात को सोचती है जब लूमियर उस स्टोन फेस में जाग चुके थे जहां लूमियर ने नीरो को थैंक यू बोला था, क्योंकि नीरो ने इतना सब कुछ किया था 500 सालों तक। ये बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम है, फिर भी नीरो यहाँ पे इंतजार कर रही थी लूमियर के लिए। इसलिए लूमियर चाहता था कि नीरो अपने इस ईरा के दोस्तों के साथ खुश रहे। तभी हम लोग देखते हैं कि लक के ऊपर डैमनेशियो ने अपने सोर्ड से स्टैब कर दिया था और मैग्ना ने अपना एक फायरबॉल थ्रो किया था डैमनेशियो के ऊपर, लेकिन डैमनेशियो उससे भी बच जाता है और मैग्ना के एटमॉस्फेयर मैजिक का यूज कर देता है। और गॉर्डन और हेनरी ब्लैक बुल्स के बेस को लेकर अटैक कर रहे थे, उसको भी डैमनेशियो बहुत ही ज्यादा इजीली तोड़ देता है और नीचे पटक देता है। इसी बीच नीरो सोच रही थी रुक जाओ, वो सभी लोग मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे बचाया है, वो लोग अभी मरने वाले हैं। तब हम देखते हैं कि डैमनेशियो पेड़ के अंदर घुस जाता है। डैमनेशियो अपने एटमॉस्फेयर मैजिक का यूज करता है जिससे वेनेसा भी गिर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है। इस टाइम नीरो बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है आस्था, मैं जिंदा हूँ इसका रीजन तुम हो, मेरे पास अभी दोस्त है, मेरे पास अभी दिल है, इसलिए तुम्हें वापस आना। डैमनेशियो कहता है अभी टाइम आ चुका है तुम सबको खत्म करने का, और तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। आस्था नीरो के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है थैंक यू एवरीवन, और फिर आस्था निकल जाता है डैमनेशियो को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस बीच नीरो आस्था के ऊपर लूमियर की इमेज देखती है और फिर चैप्टर खत्म हो और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।